हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। हमारा आज का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। ये टॉपिक क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड के एग्जाम में हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 1। हमारा आज का पहला टॉपिक है कि आप सिमिलर फिगर से समझते क्या है। हम आपके सामने इस नाम को पहले लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे कि कहीं पर अगर लिखा है बच्चों सिमिलर फिगर्स, तो इसका मतलब क्या होता है। सिमिलर फिगर्स, ध्यान से समझिएगा बच्चों। कोई भी दो फिगर अगर आपको दिया है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पुटअप है कि वो सिमिलर है कि नहीं है, तो आपको केवल एक चीज चेक करना है, उन दोनों फिगर का शेप। यानी अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम है तो हम कहेंगे कि भाई वो दोनों फिगर हमारे सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर फिगर्स का मतलब फिगर्स हैविंग सेम शेप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई कि हमारा सेम शेप का मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें बच्चों, तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल आपके पास इस तरह से है, एक दूसरा भी ट्रायंगल आपके पास है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक ट्रायंगल है आपके पास, ये आपके पास एक सर्कल है। तो देखिए दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। आप देखिए ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपका एग्जाम्पल सिमिलर शेप का, और ये है एग्जाम्पल आपका जिसमें शेप आपका सिमिलर नहीं है। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक कि अगर आपसे कहा जाए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो दो फिगर जिनके शेप आपको सेम दिखाई दें तो वो सिमिलर होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस टॉपिक का दूसरा पॉइंट देखेंगे कि आप सिमिलरिटी से क्या समझते हैं। अगर कहीं पर बच्चों ये वर्ड इस्तेमाल है सिमिलरिटी, तो इसका मतलब क्या होता है। सिमिलर फिगर सिमिलरिटी दूसरा टॉपिक है। तो सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो फिगर है और वो सिमिलर है, आपको बताया जा चुका है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जिनका शेप सेम होता है। तो अगर दो फिगर्स हैं और उनका शेप सेम है, तो पहली बात वो सिमिलर हुए, और ठीक उसी समय हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरिटी मतलब होता क्या है, एक्चुअली ये एक स्टेट होता है। किस चीज का स्टेट होता है, ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट द सेम। तो हम सबसे पहले आपके सामने लिख दे रहे हैं सिमिलरिटी क्या है बच्चों, ये है एक स्टेट होता है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट सेम।
सिमिलरिटी सिमिलर फिगर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपके सामने ये क्लियर है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट सेम, उसी को कहते हैं सिमिलरिटी। तो ज्यादा चिंता नहीं करना है भाई कि सिमिलरिटी क्या होता है। आप सिमिलरिटी को आप सिमिलर फिगर से कोरिलेट करके रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आने जा रहा है। सिमिलरिटी का सिंबल होता है बच्चों, आप एक वेव बनाएंगे इस तरीके से, ये आपका सिमिलरिटी का सिंबल है। तो अभी तक हम लोग दो टॉपिक किए। पहला टॉपिक था कि आप सिमिलर फिगर से समझते क्या है, दूसरा टॉपिक है सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग का तीसरा टॉपिक है कि अगर आपके सामने करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा हुआ है तो उसका सिंबल क्या होता है। तो तीसरा टॉपिक है सिंबल फॉर करस्पॉन्डिंग वर्ड। सिंबल फॉर करस्पॉन्डिंग कैसे आपको यूज करना है, तो इसका सिंबल होता है बच्चों डबल हेडेड एरो। तो ये हो गया सिंबल फॉर करस्पॉन्डिंग, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। पहला, सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, दूसरा, सिमिलरिटी वर्ड कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, तीसरा, अगर करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज होता है तो उसके लिए सिंबल क्या लगाएंगे। अब चौथा, अगर कहीं पर लिखा है, ध्यान से बच्चों समझिएगा, अगर कहीं पर लिखा है कि दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं तो उसका मतलब क्या होता है। कैसे सिमिलर प्रूव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो बात की बात है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो सिमिलर हैं तो उसका मतलब क्या निकल के आता है। तो हम लोग का चौथा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल। चलिए इसको समझते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब मान लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी क्लेम है कि ये दोनों भाई ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ये क्लेम है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिंबल देख के बच्चों घबराना नहीं है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये क्या लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी। ये क्लेम है, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा। पहला रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, पहला रिजल्ट ये होता है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं। अब मुद्दा ये उठता है बच्चों के सामने कि अगर दो ट्रायंगल आपका दिया है कि वो करस्पॉन्डिंग है तो हम पहचानेंगे भैया कैसे कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या रूल होना चाहिए। हमारे सामने हम बोल दिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अब करस्पॉन्डिंग एंगल है कहां। तो इसके लिए जो आपका नाम दिया होगा ट्रायंगल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज की पहचान कैसे करेंगे।
तो ध्यान से देखिएगा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज की पहचान कैसे करते हैं। ये जो नाम लिखा है, ये नाम में ही करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज को पहचानने का राज छिपा हुआ है। और वो राज क्या है, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि पहला लेटर आपका ए है, यहां पे पहला लेटर डी है। इसका मतलब बच्चों इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हैं। ध्यान से देखिएगा, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज इसमें हैं। ए करस्पॉन्डिंग टू डी है। ये करस्पॉन्डिंग का सिंबल हम बता चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, पहचाने तरीका। इसमें दूसरा लेटर क्या है बच्चों, बी। इसमें दूसरा लेटर बच्चों क्या है, ई। इसका मतलब वर्टेक्स बी वर्टेक्स ई के करस्पॉन्डिंग है। यानी वर्टेक्स बी आपका किसके करस्पॉन्डिंग है बच्चों, वर्टेक्स ई के। तीसरा लेटर इस फिगर में बच्चों क्या है, सी। इसमें क्या है बच्चों, एफ। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स सी है वो ट्रायंगल डीईएफ के वर्टेक्स एफ के करस्पॉन्डिंग है। तो जब दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिए रहे तो आप तुरंत पहचानिए कि उसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज क्या हैं। यानी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हम लोग का क्या बना, ये ए इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला वर्टेक्स इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाला वर्टेक्स बच्चों किसके करस्पॉन्डिंग है, एफ के करस्पॉन्डिंग है। आप इसको नोट कर लें, तब हम लोग रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं। तो पहला रिजल्ट जैसे हम आपको बताए हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पहचानते क्या है, जिसके लिए हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज देखा। तो ध्यान से सुनिएगा, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज पर बने एंगल भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज पर बने एंगल भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। यानी अगर ये एंगल और एंगल डी, ये वर्टेक्स से और ये वर्टेक्स डी आपस में करस्पॉन्डिंग है बच्चों, तो इस वर्टेक्स पे बने एंगल भी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। अब समझ में आया कैसे करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है बच्चों, तो यहां पर बना एंगल भी इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक उसी तरह ये तीसरा वाला वर्टेक्स भी हो गया आपका। तो यानी पहला रिजल्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। दूसरा रिजल्ट हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तीसरा हो गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और ये किस पे रिजल्ट है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसके दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। दूसरा रिजल्ट कहता है, यह समझने की बात है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम आपको एंगल में बताए कि जो वर्टेक्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक उसी वर्टेक्स पे बने एंगल भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानने का तरीका क्या है, जो वर्टेक्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं उनके अपोजिट साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो वर्टेक्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, जो वर्टेक्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, उनके अपोजिट साइड्स बच्चों आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं। दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हमारा यहां है, इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग होंगे। उसी तरह तीसरा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हमारे पास है, उनके भी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि यहां पे क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो
तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे सिंबल बनाए, फिगर में आप सिंबल देखिए, जहां पर एक सर्कल है यानी वो पहला पेयर है करस्पॉन्डिंग का, जहां 2 है दूसरा है, जहां 3 है वो तीसरा है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहां पर कि BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू AB अपॉन DE। तो जब भी आपका कहीं लिखा रहे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या, अब आप सोच रहे होंगे भाई कि सर तो बता दिए करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज की नेम आपका फिगर में दिया होगा, आपको नेम से पहले पकड़ना है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज क्या होते हैं, जिसकी पहचान हम आपको बताए हैं। पूरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, जहां न समझ में आए पीछे करके देख लीजिएगा। फिर उस पर रिजल्ट आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब अंतिम चीज बच्चों, इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का एक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं, जो सारे बच्चे परेशान होते हैं क्या होता है भैया, इसी करस्पॉन्डिंग रेशियो को सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल फैक्टर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्केल फैक्टर और इसका एक दूसरा नाम क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा आज का 5वां टॉपिक होगा कि अगर दो ट्रायंगल दिया है तो उसको सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। ध्यान से बच्चों सुनिएगा जो हम बता रहे हैं। पहला टॉपिक फास्ट, विद इन 10 सेकेंड। पहला आपको बताया हमने कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, दूसरा सिमिलरिटी का मतलब क्या है, तीसरा आपको यह बताया गया करस्पॉन्डिंग का सिंबल क्या होता है, चौथा यह बताया गया कि अगर दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं तो उसका मतलब क्या है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि दो ट्रायंगल अगर दिया है तो उसको सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारा 5वां टॉपिक है एग्जाम्स फॉर प्रूविंग triangles to be similar। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बच्चों आपके पास 3 एग्जाम है, जिसका नाम हम यहां पर लिख रहे हैं। पहला एग्जाम है साइड साइड साइड। हम जहां पर भी यस का इस्तेमाल करेंगे, यस का मतलब होगा साइड, और जहां भी हम लोग यूज करेंगे ए, उसका मतलब होगा बच्चों क्या, एंगल की बात। तो पहला रूल है यस यस यस, मतलब साइड साइड साइड। दूसरा एग्जाम होता है बच्चों यस ए यस, यस ए यस मतलब साइड एंगल साइड। और तीसरा होता है बच्चों एंगल एंगल। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमको मालूम कैसे चलेगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस एग्जाम का यूज करके ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा जरा सा, हम यहां पे दो ट्रायंगल बनाते हैं। इसी ट्रायंगल के लिए हम लोग सारे एग्जाम को पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल है मान लीजिए हमारे पास ABC, और दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए DEF। अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए, तो साइड साइड साइड, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, कंडीशन के नाम से उसको हम बताएंगे। मतलब ये कंडीशन आपको डेवलप करना पड़ेगा
जब इस कंडीशन को आप डेवलप कर लेंगे तब आप कह सकते हैं कि दिया गया दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है भाई, यस 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 से सिमिलर है। तो आपको प्रूव क्या करना होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, सारे करस्पॉन्डिंग साइड। अभी हम आपको बताए हैं इसमें आपका ए करस्पॉन्डिंग है किसके, वर्टेक्स के डी के, बी किसके करस्पॉन्डिंग है बच्चों, ई के, सी किसके करस्पॉन्डिंग है बच्चों, एफ के। अगर आप ये साबित कर लेते हैं कि इनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं, अगर आप प्रूव कर ले जाते हैं कि BC अपान EF इज इक्वल टू दूसरा जो पेयर है करस्पॉन्डिंग साइड्स का AC अपान DF, और तीसरा पेयर है करस्पॉन्डिंग साइड्स का बच्चों AB अपान DE। अगर आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं किसी भी दिए गए दो ट्रायंगल में, तो आपका रिजल्ट तुरंत आपके हाथ में आएगा। वो रिजल्ट होगा कि भाई हमारा ट्रायंगल ABC किससे के सिमिलर है बच्चों, ट्रायंगल DEF के, और इसका कारण बनेगा यस यस यस। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे यस ए यस के बारे में। क्या हमको साबित करना होगा यस ए यस में? आपको करना क्या है, इसके लिए कंडीशन जो बनेगा बच्चों, कंडीशन ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा कंडीशन। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या, इसमें देखिए साइड 2 बार यूज हुआ है, यहां 3 बार यूज हुआ था, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग इक्वल प्रूव किए। यहां पे 2 बार साइड है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, यस यस में किसी 2 पेयर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना है और उनके बीच के बने एंगल को इक्वल दिखाना है। जैसे हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, अगर आप ये दिखाते हैं कि भाई हमारा BC अपान EF इक्वल होगा AC अपान DF के, तो 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो कौन सा एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, यहीं पे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है भैया, बच्चों सब लोग सावधान रहिएगा। आप ध्यान से देखिए, आपने साबित किया है कि BC अपान EF का रेशियो इक्वल है AC अपान DF के रेशियो के। तो ये जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड मतलब अगर आपने इसके इसके और इसके रेशियो को इक्वल दिखाया, तो आपको ये वाला एंगल बच्चों क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इनके रेशियो को इक्वल दिखाए, इनके रेशियो को आपस में इक्वल दिखाए, तो ये एंगल आप इक्वल ना, इंक्लूडेड एंगल, यानी आपको दिखाना पड़ेगा इसमें कि एंगल C किसके बराबर है बच्चों, एंगल F के। तब आपका रिजल्ट निकल के तुरंत आपके हाथ में आएगा, और वो रिजल्ट होगा कि हमारा ट्रायंगल ABC भैया सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। और इसके लिए रीजन हम लोग डालेंगे क्या, यस ए यस। अब आ जाइए एंगल एंगल, ये सबसे आसान तरीका होता है। एंगल एंगल में क्या होगा, कंडीशन किसी भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल को आपको बच्चों क्या करना है, इक्वल दिखाना है। मान लीजिए इस फिगर में आप ये एंगल इसके एंगल के बराबर दिखा दिया आपने, और ये एंगल यहां पर इक्वल दिखा दिया, तो ये सिमिलर हो जाएगा। सबसे आसान है। अगर आपने दिखाया कोई 2 एंगल करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिखा दिया इस फिगर में आपने, फिर आपने दिखा दिया कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है बच्चों, तो ये तुरंत रिजल्ट आपके सामने आएगा, और वो रिजल्ट होगा कि ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। और इसके लिए कारण आप डालेंगे AA। और ये सबसे आसान तरीका है 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, क्योंकि देखिए किसी भी 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल कर दीजिए, तो वो बाई AA ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चों, जो सिमिलरिटी प्रूव करने का क्वेश्चन होता है उसका 90% क्वेश्चन एंगल एंगल पे प्रूव होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, सिमिलरिटी प्रूव करने का जो तरीका होता है किसी भी 2 ट्रायंगल को, उसमें एंगल एंगल का कंट्रीब्यूशन 90% क्वेश्चन में होता है, यानी सिमिलरिटी बहुत आसान होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आज का अंतिम एक टॉपिक, एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं। एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा वो रिजल्ट क्या है। मान लीजिए कहीं पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि आपका ट्रायंगल ABC
सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। और फिर आपके सामने लिखा है कि ट्रायंगल DEF एक तीसरा ट्रायंगल है जिसके सिमिलर है, यानी ट्रायंगल PQR ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से, अगर एक ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के और ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो ये 100% गारंटी है कि ये ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो ये रिजल्ट दिमाग में याद रखिएगा, ये इंप्लाई कर देगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। यानी अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो पहला तीसरे के ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के पार्ट 1 को समझ में आ गया होगा। आप इसके पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का कि कैसे भाई हम सिमिलर प्रूव करेंगे। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस समय आपके स्पेशली क्लास 10th और 12th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, आप हमेशा एक शानदार मेहनत करिए, उस शानदार मेहनत के दम पर एक शानदार लड़ाई लड़िए और उस शानदार लड़ाई के दम पर एक शानदार जीत हासिल करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर इस लड़ाई में अगर आपकी हार होती है तो वो भी एक शानदार हार होगी, एक ऐसी शानदार हार जो सूरज की तरह चमक कर एक मसाल का काम करेगी, जो आने वाली कई शानदार जीतों की हकदार आपको बनाएंगी। इसलिए एक शानदार लड़ाई, एक शानदार मेहनत और एक शानदार जीत। और अंत में मैच जर्सी का थीम लाइन, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा।